बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशक नंबर 1.1 साइंस ग्रुप की है। सवाल नंबर 3 है। इसका जुज़ नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। मदरजा झैल मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल करें। सबसे पहला जुज़ है 7x2 जमा 2x नफ़ी 1 बराबर है 0 के। तो x वाली रकमें हम एक साइड पर रखेंगे। 7x2 जमा 2x, ये नफ़ी का 1 है, बराबर से हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो इधर जाकर तो वो जमा का हो जाता है। तो पहला रुकन ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर बन सके, जिसका मुरब्बा बन सके। यानी कि पहला अगर 16 होगा तो 4 की 2, 4 का मुरब्बा बन जाएगा। 9 होगा तो हमारे पास होगा 3 की 2, यानी कि 3 का मुरब्बा बन जाएगा। 25 होगा तो 5 की 2। लेकिन ये 7 है, इसमें तो है ही नहीं, किसका मुरब्बा बनेगा? 7 का तो मुरब्बा ही नहीं बनता। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम तरफेन को 7 से तकसीम कर देंगे। 7 के साथ हमने इसको भी तकसीम कर दिया, 7 के साथ इसको भी तकसीम कर दिया और 7 के साथ हमने इसको भी तकसीम कर दिया। अब हमारे पास 7 के साथ तो ये 7 ख़त्म हो जाता है, हमारे पास रह जाता है x2 जमा 2/7 x, उसी तरह बराबर 1/7 भी हमारे पास उसी तरह आ गया। आगे आगे वाला स्टेप x2। अब इसमें हमने तकमील मुरब्बा का अब तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम इसको पूरा एक फार्मूला बनाएंगे। ये फार्मूला तो मुकम्मल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? x2 जमा 2/7x जमा, देखो हमारे पास यहाँ तक तो है, जैसे a2 जमा 2ab, आगे b2 नहीं है, तो b2 ही हमने लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आएंगे? 2/7 को ज़रब देंगे 1/2 के साथ। 2 से तो ये 2 ख़त्म हो जाता है, हमारे पास रह जाता है 1/7। तो हम क्या लिखेंगे? जो 1/7 रहेगा वो हम इधर भी जमा करेंगे और बराबर से हमने इधर भी जमा करना है। जितना हम बराबर से इधर जमा करेंगे उतना ही हम बराबर से इधर जमा करेंगे। इसके ऊपर भी 2 है और इसके ऊपर भी 2 है, दोनों को 1 2 के अंदर हमने रख देना है। ये फार्मूला बंद हो जाता है हमारे पास। बराबर 1/7 जमा 1 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा, 7 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 49 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे फिर? x जमा 1/7, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर 2 है, बराबर इन दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल हमारे पास आता है 49। जब हमारे पास 49 ज़्वाज़ाफ़कल आएगा तो ज़्वाज़ाफ़कल का तरीका आपने 6ठी 7वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 49 तक, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 आ जाता है। इस 7 के साथ ऊपर वाले को ज़रब देंगे, 7 एकम 7 जमा 49, 1 49 आता है, 1 को ऊपर वाले से ज़रब देंगे, 1 एकम 1। फिर x जमा 1/7, इसके ऊपर 2 बराबर 7 और 1 कितना हो जाते हैं? 8/49। तो अब हमने ये 2 भी ख़त्म करना है। 2 ख़त्म हम कैसे करेंगे? जब हम जज़र लेंगे तो तभी तो हमारे पास ये 2 ख़त्म होगा। तो हमने जज़र लेने से लिखा, इसके ऊपर भी जज़र आ गया और इसके ऊपर भी जज़र आ जाता है। तो हमारे पास पहुंच जाता है x जमा 1/7, 2 के साथ तो जज़र ख़त्म हो गया, जमा 2 से जज़र ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास रकम रह जाती है x जमा 1/7 बराबर 8 की हम तजज़ी करेंगे तो 2 आते हैं 3 दफ़ा। तो हमने लिखा 2 का एक सेट बना दिया, 2 के ऊपर 2 ज़रब 2 बटा 49 की भी हम तजज़ी करेंगे तो 7 की 2। इस 2 से इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, इस 2 से इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाता है x जमा 1/7 बराबर जमा नफ़ी, ये 2 के ऊपर से भी जज़र ख़त्म हो गया था, 2 बाहर, इसके ऊपर से नहीं हुआ तो इसको उसी तरह लिख दिया, बटे में 7, इस 2 से इसका भी जज़र ख़त्म हो जाता है तो ये भी बाहर। अब ये जमा का 1/7 है, बराबर से इधर आएगा तो ये इधर जमा का है, बराबर से इस साइड पर लेकर आएंगे तो बराबर ये नफ़ी का हम इधर ले आते हैं। तो हमारे पास जमा नफ़ी 2, जज़र के अंदर 2/7, नफ़ी 1/7। तो दोनों के नीचे ये ज़्वाज़ाफ़कल है, दोनों के नीचे क्या है? 7 है तो एक साथ ज़्वाज़ाफ़कल आ जाएगा।
दोनों का बटा एक जैसा होता है तो ऊपर वाली रकम उसी तरह लिखेंगे। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। जुज नंबर 2 हमारे पास है ए एक्स की 2 जमा 4x नफी ए बराबर है 0 के। तो फिर मैंने यही कहा था कि x वाली रकमें एक साइड पर रखनी है। ए एक्स की 2 जमा 4x बराबर ए हम नफी का है तो इधर जाकर जमा का हो जाएगा। अब इधर भी तो वही रकम थी जो पहले वाले का स्क्वायर होना चाहिए थी, लेकिन ए के ऊपर तो 2 है ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है पहले ए को हम ख़त्म करेंगे, किसी साइड पर लेकर जाएंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे? तरफेन को ए से तकसीम करने से। तो हमने इसको भी ए से तकसीम किया, इसको भी ए से तकसीम किया, इसको भी ए से तकसीम कर लिया हमने तीनों को। तो ए से एक ख़त्म हो जाता है, हमारे पास आ जाता है एक्स की 2 जमा, इसको भी ए से तकसीम करेंगे तो 4x बटा ए से एक के साथ ए को काट दें तो हमारे पास वो ए बच जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के ऊपर 2 जमा। अब इसका फार्मूला बनाएंगे। ये हमारे पास ऐसे समझ लें जैसे ए की 2 जमा 2ab है, लेकिन बी की 2 नहीं है, तो हम बी की 2 इधर लेकर आना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स के ऊपर भी 2 जमा 4x बटा ए जमा। अब बी की 2 हम कहाँ से लेकर आएंगे? 4/a को हम ज़रब देंगे 1/2 के साथ। 2 एकम 2, 2 दूए 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2/a। ये हमारे पास 2/a आ जाता है। इसके ऊपर 2 बराबर एक, तो ये रहा हमारे पास। मैंने एक और बात बोली थी, जो हम इधर जमा करेंगे उसको ही बराबर से दूसरी साइड पर जमा करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है ये मुकम्मल फार्मूला। तो ये फार्मूला हम कैसे बंद करेंगे? हमारे पास जैसे ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, दोनों के ऊपर 2 था, दोनों को एक 2 के अंदर बंद कर देते हैं। अलामत ये वाली जमा की वैसे ही आ जाएगी, बराबर एक भी उसी तरह जमा। 2 के ऊपर भी 2 है तो 2 2 4 हो जाएंगे, ए के ऊपर भी 2 है तो एक ही 2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आ जाता है x जमा 2/a, इसके ऊपर 2 बराबर इन दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल ले लें। ज़्वाज़ाफ़कल में क्या है? बटा ए की 2। जब ए की 2 हमारे पास है तो एक के नीचे बटा नहीं है और एक के नीचे बटा है, तो हम क्या करते हैं? ए की 2 को एक से ज़रब दे देते हैं। ए की 2 एक में ए की 2, इसके नीचे बटा है तो ये 4 पास है। x जमा 2/a, इसके ऊपर 2 आ जाता है बराबर ए की 2 जमा 4/a की 2। अब हमने ये 2 ख़त्म करना है। 2 ख़त्म कैसे करेंगे? जब हम जज़र लेंगे, जज़र लेने से इसके ऊपर भी हमने जज़र ले लिया और इसके ऊपर भी मुकम्मल के ऊपर हमने जज़र ले लिया। 2 से तो हमारा ये जज़र ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस 2 से इसका जज़र ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर से तो जज़र ही ख़त्म नहीं होता। तो हमारे पास बाकी आ जाता है, बाकी हमारे पास आ जाता है x जमा 2/a। जब जज़र ख़त्म हो गया तो यही बचता है। इसके ऊपर से जज़र ख़त्म नहीं हुआ, इसको उसी तरह लिख दिया बटा में a जमा का 2/a। इधर बराबर से जब दूसरी साइड पर जाएगा तो इधर नफ़ी का हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर है, दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल क्या आता है? a। जब a ज़्वाज़ाफ़कल आएगा तो दोनों का बटा एक जैसा है, तो ऊपर वाली रकम में उसी तरह लिख देंगे। तो ये हमारे पास जवाब होगा। जुज नंबर 3, 11x की 2 नफ़ी 34x जमा 3 बराबर 0। हम लिखेंगे 11x की 2 नफ़ी 34x बराबर नफ़ी का 3। इधर जमा का है तो दूसरी साइड पर नफ़ी का। तो फिर हम क्या करेंगे? इस 11 के साथ फिर हमने सबको ज़रब देना तरफेन को 11 से तकसीम करने से। इसको भी 11 से तकसीम करो, इसको भी 11 से तकसीम करो और इसको भी 11 से तकसीम कर दें। तो हमारे पास 11 से 11 ख़त्म हो जाता है। x की 2 नफ़ी 34/11 x आ जाता है बराबर 3/11। अब हमारे पास हम इसका एक फार्मूला बनाएंगे जैसे हम पीछे वाले सवालों में बना कर आए हैं। x की 2 तो उसी तरह, नफ़ी के 34/11 x उसी तरह जमा। अब हमने बनाना है इधर दूसरा रुकन बनाना, जो इधर जमा करेंगे उसी को ही हम बराबर से दूसरी तरफ जमा करेंगे। तो हमारे पास 34/11 उसी तरह आ जाता है। ज़रब देंगे 1/2 से, 2 एकम 2, 2 17 34, 17/11 आ जाता है। इधर भी 17/11 और इधर भी 17/11। ये नफ़ी का 3/11 उसी तरह। तो हम क्या करेंगे? अब ये फार्मूला बंद करेंगे।
इधर भी 2 है और इसके ऊपर भी 2, दोनों को एक 2 के अंदर बंद कर दिया, अलामत ये वाली नफ़ी की, ऊपर 2 बराबर। अब क्या करेंगे, नफ़ी का 3/11 जमा 17 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 299/11 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो हमारे पास 121 हो जाते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स नफ़ी 17/11 के ऊपर 2 बराबर, इन दोनों का हम ज़्वाज़ाफ़ कर लेंगे। दोनों का ज़्वाज़ाफ़ कर कितना बनता है 121, 11 का पहाड़ा पढ़े, 11 11 कितना होता है 121, इस 11 के साथ 3 को ज़रब दे दे, 11 3 33 जमा 121, उसी तरह तो 299 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एक्स नफ़ी 17/11 के ऊपर 2 बराबर 299 में से 33 को नफ़ी कर दो, बाकी बच जाएंगे 256/111। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ख़त्म करेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे जज़र लेने से। जब हम जज़र लेने से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स नफ़ी 17/11 के ऊपर 2, इसके ऊपर भी जज़र है, बराबर 256/121, इसके ऊपर भी 2। तो हम 2 से इसका जज़र जब ख़त्म होता है तो एक्स नफ़ी 17/11 बराबर 256 की जगह पर क्या आएगा, 16 के ऊपर 2 बटा 121 की जगह पे आएगा 11 के ऊपर 2, 2 से तो इनका जज़र ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास जमा नफ़ी का 16/11 आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी इसकी 2 सूरतें बन गई, एक जमा की और एक नफ़ी की। हम लिखेंगे एक्स नफ़ी 17/11 बराबर जमा का 16/11, एक साइड पर लिखेंगे एक्स नफ़ी 17/11 बराबर नफ़ी के 16/11। ये नफ़ी का है, इसको बराबर से जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर ये जमा का 17/11 हो जाएंगे। एक्स बराबर दोनों का ज़्वाज़ाफ़ कर ले लें, दोनों का ज़्वाज़ाफ़ कर कितना आता है 11। जब 11 हमारे पास दोनों का बटा एक जैसा है तो ये तो ऊपर वाली फिर जमा ही हो जाएंगी। 16 और 17 कितना हो जाते हैं 33, 33 को 11 पर तकसीम करो, 11 एकम 11, 11 3 33, ये 3 हमारे पास आ जाता है। इसी तरह ये नफ़ी का है, बराबर से दूसरी साइड पर जाएगा तो इधर तो ये जमा का हो जाता है। एक्स बराबर है 11 ज़्वाज़ाफ़ कल आ जाता है, नफ़ी के 16 जमा के 17, 17 में से 16 निकाल दो कितना बचेगा 1/11। तो लिहाजा ये हमारे पास जवाब होगा 3 व 1/11, ये हमारे पास जवाब है। जुज़ नंबर हमारे पास है 4, 4 नंबर जुज़ है हमारे पास, एल एक्स की 2 नफ़ी एम एक्स जमा एन बराबर है 0 के। तो ये जमा का एन है, बराबर से इधर जाएगा तो ये नफ़ी का एन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल के साथ सबको तकसीम करेंगे, इसको भी और इसको भी, सबको हमने तकसीम कर दिया। तो हम एल के साथ एल ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एक्स की 2 नफ़ी m/l एक्स बराबर नफ़ी n/l वैसे ही हो जाता है। तो अब इसका भी हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूला क्या होगा, एक्स की 2 नफ़ी m/l एक्स। अब जब हमने ये फार्मूला बनाना है तो 2 किसके ऊपर, जो हमारे पास इधर आएगा उसी का हम इधर भी उसको जमा करेंगे। तो हमारे पास m/l, जब हमारे पास m/l हमारे पास होगा तो इसको भी हम ज़रब किससे देंगे 1/2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, एम एकम m/2 को l से ज़रब देंगे तो 2l आ जाएगा। तो m/2l, इसके ऊपर भी 2 बराबर नफ़ी n/l जमा इधर भी m/2l, इसके ऊपर 2 आ जाता हमारे पास। ये हमारे पास उसी तरह आ जाता है, इसका और इसको दोनों को एक फार्मूले में बंद कर लेते हैं, ऊपर 2 आ जाता है, अलामत ये वाली नफ़ी की बराबर नफ़ी का n/l, उसी तरह जमा m के ऊपर भी 2 है, 2 के ऊपर भी 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, l के ऊपर भी 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको फिर उसी तरह लिखेंगे एक्स नफ़ी m/2l, इसके ऊपर 2 बराबर, इन दोनों का ज़्वाज़ाफ़ कल क्या आ जाता है 4l के 2। तो अब हम जब इसको करेंगे 4l की 2 को हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले पर तकसीम करें, l पर जब हमने तकसीम कर दिया तो एक l से एक l ख़त्म हो जाएगा, 4l बच जाता है। 4l को n के साथ ज़रब देंगे तो नफ़ी 4ln जमा 4l के साथ 4l की 2 ख़त्म हो जाएगा, आगे m की 2 आ जाता है। अब हमने इस 2 को भी ख़त्म करना है। 2 को ख़त्म कब करेंगे, जज़र लेने से, इसके ऊपर भी जज़र आ जाएगा और इसके ऊपर भी, सबके ऊपर जज़र आ जाएगा। तो हमारे पास रह जाता है फिर एक्स नफ़ी एक्स m/2l बराबर, देखो 4 की तरजीह करेंगे तो 2 की 2 आ जाएगा,
एल की दो उसी तरह। इसका तो हमने देखो जमा का पहले लगा दिया, नफी का बाद में लगा दिया। इन दो से इनके ऊपर से जजर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर से तो खत्म ही नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स नफी एम बटा 2l बराबर ये ऊपर वाली रकम उसी तरह बटा 2l आ जाएगा। ये नफी का m बटा 2l है, बराबर से इधर जाएगा तो ये जमा का m बटा 2l आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर है जमा नफी m की दो नफी 4ln बटा 2l, इसके ऊपर जजर जमा ये नफी का इधर आकर जमा हो गया। तो इन दोनों का हमने लेना है ज़्वाज़ाफ़कल। दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल 2l आ जाता है। जब दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल 2l आ जाएगा तो दोनों का तो बटा एक जैसा है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली रकमें उसी तरह लिखते हैं। अगर जमा किए तो जमा लिख देते हैं, नफ़ी किए तो नफ़ी लिख देते हैं। ये हमारे पास जवाब आएगा। ये था जुज़ नंबर 4। अब जुज़ नंबर है हमारे पास 5। 5 नंबर जुज़ है 3x की 2 जमा 7x बराबर 0। तो देखो पहला रुकन ऐसा होना चाहिए जिसका स्क्वायर बन सके, लेकिन इसका भी नहीं बनता। तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, तरफेन को 3 से तकसीम करने से इसको भी 3 पर तकसीम करो, इसको भी 3 पर तकसीम करो, इसको भी 3 पर तकसीम करेंगे तो वो 0 ही आएगा। 3 से तो 3 खत्म हो जाता है। ये x की 2 जमा 7 बटा 3 x बराबर 0। अब इसका भी हमने वही फार्मूला बनाना है, x की 2 उसी तरह जमा 7 बटा 3 x जमा, अब जो हम इधर जमा करेंगे उसी को ही तो बराबर से दूसरी साइड पर जमा करना है हमने। तो हम क्या लिखेंगे, 7 बटा 3 ज़रब किससे देंगे, 1 बटा 2 के साथ। 7 एकम 7 बटा 2 3 कितने हो जाते हैं, 6। 7 बटा 6 इसके ऊपर भी 2 आ जाएगा बराबर 0 जमा 7 बटा 6 इसके ऊपर भी 2 आ जाता है हमारे पास। तो हम क्या लिखते हैं फिर, इसका फार्मूला एक दफ़ा तो हमने खोला, अब इसको बंद कर दें। इसके ऊपर भी 2 और इसके ऊपर भी 2, दोनों को एक 2 के अंदर बंद कर दो। ये 2 में बंद कर दिया, अलामत ये वाली जमा की बराबर 7 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 7 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 49 बन जाता है। 6 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 36। लेकिन ये 2 भी तो हमने ख़त्म करना है। 2 को हम ख़त्म कैसे करेंगे, तो जब हम पिछले सालों में भी करते हैं जज़र लेने से, तो इसके ऊपर भी हम जज़र लेंगे और इसके ऊपर भी जज़र ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x जमा 7 बटा 6, 2 से जज़र ख़त्म हो गया बराबर 49 की जगह पे 7 की 2, 36 की जगह पे 6 की 2, दोनों के ऊपर 2, इसके ऊपर भी 2 और इसके ऊपर भी 2 ख़त्म हो जाएगा। तो जमा नफ़ी 7 बटा 6 आ जाता है। तो अब इसकी भी 2 सूरतें हो जाती हैं, एक जमा की और एक नफ़ी की। हम क्या लिखेंगे, x जमा 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6 ये जमा का, x जमा 7 बटा 6 बराबर नफ़ी का 7 बटा 6। ये जमा का है, बराबर से इधर जाएगा तो ये तो नफ़ी का हो जाता है। तो x बराबर ये जमा का और ये नफ़ी का ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, तो ये 0 आ जाता है। ये जमा का 7 बटा 6 बराबर से दूसरी साइड पर जाएगा तो इधर तो नफ़ी का हो जाएगा। अब मैंने आपको फिर पीछे वाला ही मेथड हमारे पास आ जाता है, दोनों का ज़्वाज़ाफ़कल एक जैसा हो तो एक ज़्वाज़ाफ़कल कॉमन आ जाता है। तो ऊपर वाली रकमें जमा होती हों तो जमा करते हैं, नफ़ी होती हों तो नफ़ी, नफ़ी का 7 नफ़ी का 7 तो कितने हो जाते हैं, नफ़ी के 14 बटा 6। अब ये भी 2 पर 2 3 6 2 7 14 तो नफ़ी के 7 बटा 3, तो ये क्या आ जाता है 0 व नफ़ी के 7 बटा 3, ये हमारे पास जवाब होगा।